अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सुनील आशिर और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्रोग्राम ऐसे टॉपिक पे जिस पे बात करने से हमारी सोसाइटी और हम अक्सर कतराते हैं, लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है। हमारा अलमिया ये है कि इस सदियों पुराने पेशे से मुंसलिक लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की जाती है, जिससे मुंसलिक लोगों को गाली के नाम से पुकारा जाता है। कंजरी, गश्ती, रंडी और ना जाने किन किन अलकाब से पुकारा जाता है, लेकिन उनकी असली कहानी को, उनकी ज़िंदगी के बारे में किसी ने ना जानने की कोशिश की, ना उनको इस दलदल से निकालने के लिए कुछ इक़दाम किया गया। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी पेशे से मुंसलिक एक लड़की रानी, उससे बात करें, उसकी कहानी को जानें और अपने ताईं जितनी हो सके उसकी मदद करें। जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलते हैं हम रानी से बात करने। अस्सलाम वालेकुम रानी। वालेकुम सलाम। रानी, आप क्या करती हैं? जी, मैं धंधा करती हूँ, मैं प्रॉस्टिट्यूट हूँ। इस काम को तो हमारे माशरे में बुरा नहीं समझा जाता। जो काम बुरा है उसे बुरा ही समझेंगे। काम तो बुरा है, लेकिन कोई भी लड़की बुराई के काम पे क्यों जाती है, ये कोई नहीं पूछता। देखें, हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि हम इस कहानी को अनफोल्ड करें कि आप इस गंदे काम में, जिसको आप ख़ुद भी गंदा समझती हैं, क्यों आई? क्या आप शौक़ से आई इस काम में या कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से आप? कोई भी लड़की शौक़ से नहीं आती। मैं अपने घर वालों की बहुत लाडली थी, पर हालात ने मुझे यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया। मैं बहुत मजबूर थी। देखिए, मैं भी एक आम लड़की की तरह, इज़्ज़तदार लड़की की तरह एक सिंपल सी जॉब करती थी। 15,000 मेरी तनख्वाह थी, पर उस 15,000 में मेरा बॉस मेरे से सिर्फ ऑफिस का काम नहीं करवाता था। उसने जब चाहा मुझे बुलाया, मेरे साथ ज़्यादती की और मैं कुछ नहीं कर सकी। जब एक इज़्ज़त के साथ, अच्छी नीयत के साथ कोई लड़की काम करने के लिए बाहर निकले और आगे से ऐसे दरिंदे, ऐसे मर्द मिले, तो आप मुझे ख़ुद बताएं, अगर ऐसा ही काम करना है तो फिर इंसान सही तरीके से जाके ज़्यादा पैसे क्यों ना कमाए। 15,000 में ये काम करके दिन रात मेहनत अलग और इतनी ज़्यादती, उससे ज़्यादा बेहतर मैंने समझा कि मैं यही काम कर लूँ। इतना तो अब एक रात में आ जाता है जितना पूरी महीने की तनख्वाह से आता था। चलें, उस बॉस के बारे में भी हम आपसे मज़ीद जानेंगे और जितना हो सका हम आपकी हेल्प भी करेंगे। अभी फ़िलवक्त मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ और हमारे नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ, और जो लड़कियाँ अगर मजबूरी के तहत भी इस फील्ड में आती हैं तो इस फील्ड में आके उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है, पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम पीछे आपकी स्टोरी की तरफ भी जाएंगे। रानी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं, जब इस फील्ड में आते हैं तो आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह का बिहेवियर आपको देखना पड़ता है क्लाइंट्स की तरफ से और माशरे की तरफ से? देखें, जो माशरा कहता है उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो इज़्ज़तदार लड़की भी जब घर से काम करने के लिए बाहर निकलती है तो माशरा हज़ार बातें करते हैं। हमारे जैसी लड़कियों के लिए तो फिर हम बस उनका निशाना होते हैं। पर जिस तरह के हालात हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लोग हमें बुलाते हैं, एक बंदे का कह के 4-4, 6-6 लोग आ जाते हैं। एक बंदा 2-2 दफ़ा बहुत ज़्यादती करते हैं। कुछ लोग तो नशावर होते हैं, ख़ुद भी नशा करते हैं, हमें भी कराते हैं, ज़बरदस्ती कराते हैं, क्योंकि उनके लिए हमें खिलौना होते हैं। बस पैसे दे दिए, उसके बाद जो दिल करे वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि तशद्दुद भी करते हैं, करने को चाहते हैं और साथ कभी मार पीट करते हैं, ज़्यादती करते हैं, कभी सिगरेट से जिस्म जलाते हैं। तशद्दुद करके उनको सुकून मिलता है। पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए, पर
मजबूरी कहाँ इंसान को ले आती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। रानी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो काम आप कर रही हैं, ये किसी ग्रुप के साथ मिलकर कर रही हैं या खुद से कर रही हैं? किस तरह से क्लाइंट मिलते हैं आपको? सबसे पहले तो मैंने किसी के थ्रू काम करना शुरू किया था, लेकिन उसमें इतनी बचत नहीं होती थी। वो लोग ज़्यादातर पैसे रख लेते हैं, बहुत थोड़े पैसे देते हैं। इतनी ज़्यादती, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी इतने कम पैसे। बहुत अरसा करने के बाद अपने क्लाइंट्स मिलने शुरू हुए, फिर अपने क्लाइंट्स बनते रहे। अब तो कहीं खड़े हो जाओ तो कोई ना कोई गाड़ी रुक जाती है, गुज़रते गुज़रते कोई नंबर पकड़ा देता है, और बहुत सारे तरीक़ों से क्लाइंट्स मिल जाते हैं। कभी कोई मैसेज कर देता है, कोई कॉल कर देता है, कहीं ना कहीं से नंबर मिल जाते हैं लोगों को। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो ये सब कुछ, असल में तो लड़कियां ख़राब नहीं होती, यही मर्द हजरात हैं जो ये सब गलत कर रहे हैं और लड़कियों को मजबूर कर रहे हैं। ऐसी लड़कियों को जो घर से निकलती हैं इज़्ज़त से काम करने के लिए, इज़्ज़त से पैसे कमाने के लिए, पर ऐसे हालात फेस करती हैं जैसे मैंने किए, और फिर उनको मजबूरन उन सब कामों में पड़ना पड़ता है। कोई भी लड़की शौक़ से नहीं करती। रानी, अब हम आपकी स्टोरी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी फ़ैमिली में कौन है और क्या आपकी फ़ैमिली वालों को पता है कि आप इस लाइन में हैं, ये काम कर रही हैं? असल में मेरी फैमिली तो गुजरात में है और बहुत अरसा पहले मैं घर छोड़ के आ गई थी। मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ। उनको पता चल जाएगा तो वो तो मुझे मार देंगे। वो यही समझते हैं कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और मैं हर महीने पैसे उनको भेज देती हूँ। वैसे भी उनको पैसे ही चाहिए क्योंकि मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। अब्बू को फॉलेज हुआ हुआ है, अम्मी बीमार हैं, छोटे छोटे बहन भाई हैं मेरे, पूरा घर मैं ही चलाती हूँ। बहुत परेशान है घर में सब, और मैं उनकी परेशानी नहीं देख सकती, लेकिन मैं उनको ये भी नहीं बता सकती कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा रानी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बिल्कुल जो फ़र्स्ट टाइम इस फील्ड में आई, उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपका इस फील्ड में एंट्री हुई, किस तरह से आपने अपने लिए इस प्रोफेशन को चुना? प्रोफेशन की बात तो आप छोड़ें, मैं आपको बिल्कुल शुरू से कहानी बताती हूँ। जब मैं अपने घर में थी अपनी फैमिली के साथ, तो एक अंकल आया करते थे हमारे घर। तब मैं छोटी थी। वो अंकल मुझे हरास करते। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी को बताऊं, पर घबराहट में मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपनी अम्मी को बताया, क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो अंकल हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन हमारे घर आते और जैसे ही मौका मिलता मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करते। मैंने अम्मी को बताया, पर मेरी अम्मी वो बीमार भी थी, मजबूर थी, क्या था मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा कि किसी को मत बताना, इसमें हमारी तुम्हारी सबकी बदनामी है। तुम एक लड़की हो, मुआशरे में तुम्हारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, कौन तुमसे शादी करेगा। अम्मी ने मुझे मना कर दिया, मैंने किसी से बात नहीं की। वहाँ से मजबूर होके एक लड़का था, मेरा अच्छा दोस्त था, मैंने उससे बात की और मैं अपने घर से निकल गई उसके साथ। हम दोनों भाग गए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे किसी और शहर ले जाके नौकरी कराएगा, इज़्ज़त की नौकरी लेकर देगा, मैं पैसे कमाऊंगी, अपने घर वालों की मदद करूंगी, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूंगी, सब कुछ ठीक कर सकूंगी। मैं उसके साथ इसी भरोसे पे आ गई। मैं उस पर बड़ा भरोसा करती थी, पर उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। उसी की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। उसने मेरे साथ ज़्यादती की, और ना सिर्फ उसने अकेले ने ज़्यादती की, बल्कि उसके दोस्तों ने भी मिलकर मेरे साथ ज़्यादती की। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अनजान शहर में किसी को मैं जानती नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे पहनने को, मैं कहाँ जाती। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत की, कोशिश की कि किसी तरीके से सरवाइव कर सके।
मैंने जॉब स्टार्ट की, वहाँ पे भी ऐसे लोग मिले। आखिर लोगों ने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे मजबूरी में आके ये धंधा शुरू करना ही पड़ा। इस वक्त मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, मैं अपने घर वालों को पैसे भेजती हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरे घर के बहुत ज़्यादा मसले हल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना इज़्ज़त ना और कुछ। आपकी कहानी को जाना हमने रानी, और बहुत दुख हुआ, और हम ये भी जानते हैं कि आप अकेली नहीं हैं। इस मुल्क में बहुत सी ऐसी रानियां हैं जिनकी इस किस्म की कहानियां हैं। What we can do is, अगर हम आपकी मदद करें इस फील्ड से हटने के लिए, किसी और अच्छे इज़्ज़तदार काम की तरफ आने के लिए, तो क्या आप इस फील्ड को छोड़ना चाहेंगी? क्यों नहीं छोड़ना चाहूँगी मैं। मेरी जगह कोई भी लड़की होगी तो वो यही कहेगी, क्योंकि कोई भी लड़की मजबूरी से ये काम करती है। मगर मैंने बहुत सारे लोगों पे भरोसा किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा। आपके सामने ही है हालात। आप मुझे ये बताइए कि इसके अलावा आप क्या काम कर सकती हैं, किस किस्म का एजुकेशन क्या है आपकी? तो मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा। और अम्मी ने सिलाई कढ़ाई सिखाई थी। सिलाई कढ़ाई तो मैं जानती हूँ। अगर आपको हम किसी बुटीक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा के दें और घर भी ले देंगे, और कुछ महीनों तक के लिए हम आपको राशन के लिए भी सपोर्ट करेंगे, किराया के लिए भी सपोर्ट करेंगे, सब कुछ, जब तक आप सेटल नहीं होती हैं हम आपके साथ रहें, और क्या आप छोड़ सकती हैं इस फील्ड को? मैं अभी छोड़ने को तैयार हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आप मेरी वाकई में मदद करना चाहते हैं तो मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपको मेरे दिल से दुआएं, मेरे घर वालों की सबकी दुआएं लगेंगी। देखें रानी, आप मेरी बहन की तरह हैं, बल्कि मेरी बहन है आज से आप। मैं और मेरी टीम, और मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि हमें ही तब्दीली लानी है। हुकूमत से या किसी से भी हमने तवक्को नहीं रखनी। ख़ुद हम तब्दीली लाएंगे, किसी एक का सहारा बनेंगे तो ये मुल्क तरक्की भी करेगा, अच्छे रास्ते पे भी जाएगा। तो रानी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभी हम आपको एक अच्छी जगह पे घर भी लेके देंगे, और क्योंकि हम फ़ैशन से रिलेटेड भी काम करते हैं तो कुछ बहुत से डिज़ाइनर्स के साथ भी हम कांटेक्ट में हैं, तो मैं आपका किसी न किसी के साथ जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी करवा दूँगा, डिज़ाइनर्स के साथ, अच्छी बुटीक के साथ। आप उनके साथ मिल के काम करें, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा पे करेंगे वो आपको, और आपके हालात ज़रूर बदलेंगे। आप बस इस फील्ड को छोड़ें और अल्लाह का नाम लेके ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ। बाकी सब अल्लाह के हाथ में होता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, और आप मेरे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस दलदल से कभी बाहर निकल सकूँगी। नहीं मेरी बहन, आपने घबराना नहीं है, और हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि आप और आपके जैसी कोई और भी लड़कियां जो इस काम में हैं, या और भी बहुत सारे जो मजबूर लोग हैं, उनका सहारा बनने की। और मैं और मेरी प्रोडक्शन की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जी नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को देखने का, और नेक्स्ट टाइम किसी और स्टोरी के साथ हम आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बदल सके।